अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया फ़ारूक है। मैं एज़ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा मिथ बन चुका है कि अगर कोई कपल मैरिड है और कोई फीमेल जिसका अभी बेबी नहीं हुआ और अगर कोई वो सर्जरी खुदा ना खास्ता कराती है, तो फिर हमारी सोसाइटी में कह दिया जाता है कि इसके यहाँ तो अब बच्चा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। आपने याद रखना है कि कोई भी मैरिड कपल को जब हमारे पास 6 मंथ्स के बाद आता है कि हमारा कंसीव नहीं हो रहा, तो हम उसको बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की तरफ लेके जाते हैं। कुछ हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के साथ उनको हार्मोनिक मेडिकेशंस देते हैं कि वो नेचुरली कंसीव करें। 80 टू 85% कपल फर्स्ट ईयर के अंदर कंसीव कर लेता है। उसके बाद 1 ईयर अगर गुज़र गया है और आप कंसीव नहीं हो पा रहा, तमाम टेस्ट बिल्कुल ठीक है, जो मेल है पार्टनर उसका सीमन एनालिसिस भी बिल्कुल ठीक है, जो फीमेल है उनके तमाम हार्मोनल प्रोफाइल बिल्कुल ठीक-ठाक है और अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हम लोग एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। आपने याद रखना है कि लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी सिर्फ ऑपरेटिवली यूज़ नहीं की जाती बल्कि डायग्नोसिस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो देयर आर 2 स्टेप्स, एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी और ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी, इसके अलावा डायग्नोस्टिक हिस्टेरो और ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी। अब बेसिकली ये की क्यों जाती है? इसलिए ये की जाती है कि कई बार हमारा जो बेसिक अल्ट्रासाउंड है या ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड है, वो पैथोलॉजीज़ को नहीं कैच कर पाता जो हम लोग डायरेक्ट विजुलाइज़ करके उन पैथोलॉजीज़ को कैच कर सकते हैं। बेसिकली जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है और हिस्टेरोस्कोपी है, उसका कांसेप्ट इस तरीके से है कि इनको यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि हम लोग डायरेक्ट देख सकें थ्रू आई क्या इश्यूज़ हैं जो डायरेक्टली हम लोगों को नज़र आएँ और उनको हम उसी तरीके से हैंडल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पेशेंट की डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट विजुलाइज़ हो रहा है कि जो बच्चेदानी है वो अपनी जगह पे मौजूद है, बच्चेदानी का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, एक औरत की ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम उसको डाई डाल के चेक करें, तो वो दोनों जो ट्यूब्स हैं वो खुली हुई हैं, वो वर्किंग है। दोनों जो अंडेदानियाँ हैं वो मौजूद हैं, अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं और ठीक काम कर रही हैं। ये सब चीज़ें देखने के लिए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी, जिसमें बच्चेदानी के मुँह के ज़रिए अंदर कैमरा भेजा जाता है और बच्चेदानी के अंदर देखा जाता है कि क्या रीज़न है कि बच्चा नहीं हो रहा, कोई एडिहेंस की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही या कोई खुदा न ख़ास्ता किसी औरत को बार-बार हमल ज़ाया हो रहा है, उसकी कोई वजह तो नहीं बन रही, कोई बच्चेदानी के दरमियान में पर्दा तो नहीं है। इसके अलावा जो बच्चेदानी के रास्ता है वो 2 ट्यूब्स के थ्रू अंडेदानी से मिलता है, कहीं वो ओपनिंग्स जिनको ऑस्टिया कहा जाता है, वो बंद तो नहीं है, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, रसोलियाँ तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है। इन सब वजूहात के लिए डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी को इस्तेमाल किया जाता है। सो इसकी इम्पोर्टेंस को आपने समझना है कि अगर एक मरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डायरेक्ट विजुअलाइज़ेशन के लिए अपना ऑपरेट करा रहा है, उससे कोई एडहेरेंस नहीं बनती और आगे जाकर उसकी फर्टिलिटी पे किसी किस्म की ये चीज़ असरअंदाज नहीं होती। सो अगर एक कपल जो 1 साल तक विदाउट एनी कॉज़ उसके उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, उसको डायग्नोस्टिक लेप्रो और हिस्टेरो की तरफ जाना चाहिए ताकि हम लोग उसका वक़्त पर टाइम वेस्ट किए हुए इलाज कर सकें और वो जल्द से जल्द कंसीव कर सकें। अगर आपके यहाँ औलाद होने में किसी किस्म के कोई मसाइल हैं, आपकी ट्यूबों में कोई मसला है, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में कोई मसला है, तो मेरे से सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आकर मिलिए ताकि आपके इशू को टाइमली रिज़ॉल्व किया जाए और टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग टुवर्ड्स प्रेगनेंसी मूव कर सकें। थैंक यू।